हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों के द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो हम सोचे कि क्यों नहीं उन सारे सवालों का जवाब एक वीडियो के माध्यम से ही दे दिया जाए, क्योंकि एक एक करके हम कितना रिप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा सवाल है और किसके द्वारा पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले पूछे हैं कुंदन कुमार जी कि मैम सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लिख करके बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद से यही पूछे हैं कि मैम सीजीएल के बुक से क्या रीजनिंग हो जाएगा। शायद ये मतलब कि सीजीएल का कोई बुक होगा जिसे ये रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो बीएसएससी के लिए सफिशिएंट रहेगा या नहीं। फिर उसके बाद से पूछा गया है मैथ्स बाई नेहा जी के द्वारा कि दी जीके कहाँ से करें और कैसे करें, मुझे याद नहीं होता है। तो ठीक है, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कैसे करना है आपको। फिर उसके बाद से रोशन यादव जी के द्वारा पूछा गया है कि मैम स्टैटिक जीके कहाँ से करें। उसके बाद से एक है स्टूडेंटो 1 2 3, ये बोले हैं कि मैम मॉक कैसे अटेम्प्ट करें और पूरा एक बार में अटेम्प्ट करना है या पहले जीके सॉल्व करें फिर रीजनिंग सॉल्व करें, कैसे करना है। तो देखिए, इन सारे सवालों का जवाब मैं वीडियो के एंड में देने वाली हूँ। और फिलहाल हम मतलब कि आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। चलिए पहले उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद से इन सारे सवालों का जवाब हम वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं। तो जवाब सुनने के लिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस केमिस्ट्री वाले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का है वो है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन है 8, 2, 18, 32। तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम मतलब कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसके बेसिक चीजों में बताया जाता है कि किसी भी परमाणु के कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ पे n क्या है तो कक्षा का संख्या है, कक्षा संख्या। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि पहले कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 2 फार्मूला में है तो 2 तो रहेगा ही। अब n के जगह पे क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 का 2 हो गया, अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 2 में 1 से गुना किए 2। अब सेम उसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, 2 है फार्मूला में, 2 रहेगा ही। अब कौन सा कक्षा है, दूसरा कक्षा है, यानी कि n के जगह पे क्या रखेंगे 2। अब जो भी n के जगह में मान रखेंगे ना उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर। देखिए 2 का 2 हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, अब 2 चौके 8। अब सेम उसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो क्या करेंगे आप, फार्मूला में 2 है तो 2 लिखेंगे ही। उसके बाद से क्या करेंगे, n की जगह पे 3 करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब 2 में 9 से गुना करेंगे 18। यानी कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला याद रखना है कि किसी भी परमाणु के कक्षा में मतलब कि कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो 2n²। यानी कि जब भी पूछे तो n के जगह पे जो भी कक्षा है उसका मान लिख देना है। पहला है तो 1, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3 और चौथा है तो 4, पांचवा है तो 5। इस टाइप से करके मतलब कि जो भी कक्षा में मतलब कि पूछे वहां पे उसका वैल्यू पुट कर देना है, उसका स्क्वायर करके और 2 से गुणा कर देना है। एकदम इजी था। अब चलिए, अब देखिए ऑप्शन में दिया है 2, 8, 18, 32। अब दूसरे कक्षा में पूछा है तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर पहले में पूछा रहता तो 2 होता, तीसरा में पूछता तो कितना होता 18, चौथा में पूछता तो 32। कैसे 32 होता, तो चौथा है तो 4 का स्क्वायर कर दिए, 2 से गुना, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, तो बताएं कि इनके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए, हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, उसमें बोला गया है बेसिक बात में कि P बराबर E बराबर Z, यानी कि किसी भी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही परमाणु संख्या भी होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक का मान भी होता है। यानी कि जो प्रोटॉन संख्या होता है परमाणु के नाभिक में, वही उसका परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे परमाणु क्रमांक यानी कि Z का मान कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर कितना 6 और प्रोटॉन बराबर भी 6। इस प्रकार इसमें पूछा है कि कितने प्रोटॉन होंगे, तो कितना आंसर आ गया 6, यानी कि हम लोग का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा। यानी कि एक परमाणु है जिसमें परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बताना है। तो अभी आप लोगों को जो अगला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमें कंसेप्ट बताया
कि P बराबर E बराबर Z, यानी कि जितना प्रोटॉन संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या और उतना ही उसका परमाणु संख्या भी होता है। तो इसमें चूंकि परमाणु संख्या का मान क्या दिया है, Z दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या भी क्या हो जाएगा, Z, यानी कि दोनों आपस में बराबर होता है। तो ऑप्शन में दिया है A, तो A से तो क्या होता है द्रव्यमान संख्या, ये तो होगा नहीं। अब A माइनस Z दिया है तो ये भी नहीं होगा, Z माइनस A दिया है ये भी नहीं होगा। कितना हो जाएगा इसका सही आंसर, तो Z, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, Z, यानी कि जो परमाणु संख्या है वही इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या भी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि तत्व, अब देखिए यहाँ पे यू से सूचित किया है, तो यू किसका संकेत है, यूरेनियम का। तो यहाँ पे यूरेनियम लिखा है और इसका द्रव्यमान संख्या देखिए, अगर मान के चलिए कि कोई भी तत्व है X, तो जो नीचे लिखा रहेगा ना, एबीसीडी कुछ भी लिखा है तो वो क्या है, उसका परमाणु संख्या है, और ऊपर में जो भी लिखा है XYZ कुछ भी, वो क्या है, उसका द्रव्यमान संख्या है। यानी कि यहाँ पे U से यूरेनियम हो गया और ये नीचे लिखा है जो, वो इसका परमाणु संख्या है, और जो इसके ऊपर लिखा है वो उसका द्रव्यमान संख्या है। यानी कि यूरेनियम के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का मान दिया है, तो प्रोटॉन संख्या का मान बताना है। तो अभी जो आप लोग को एक कंसेप्ट बताया ना, उसी पे देखिए कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बनाने का प्रक्रिया वही रहेगा। देखिए अभी आप लोगों को बताना है कि P बराबर E बराबर Z, यानी कि जो प्रोटॉन संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या होता है और परमाणु संख्या आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे जो परमाणु संख्या का मान है वो कितना दिया हुआ है, 92, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी 92, इलेक्ट्रॉन भी 92 और इसका परमाणु संख्या भी 92। इस प्रकार जो हम लोगों का सही आंसर है, यानी कि जो प्रोटॉन का संख्या वो कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 92। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्रमशः कितने होंगे। क्रमशः यानी कि जिस क्रम में ये दिया हुआ है उसी क्रम में बताना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिर न्यूट्रॉन उसके बाद प्रोटॉन। अब देखिए आप लोग को अभी जो तुरंत मतलब कि एक बेसिक कंसेप्ट बताए थे उसी पे ये भी बनेगा, यानी कि P बराबर E बराबर Z, ठीक है। अब मतलब कि जितना परमाणु संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या, उतना ही उसका प्रोटॉन संख्या। तो ये इसका मान, यानी कि परमाणु संख्या का मान कितना दिया है, 11, तो बराबर में 11 लिख दिए, यानी कि प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, परमाणु संख्या भी 11। यहाँ पे देखिए हम लोगों को 3 चीज निकालना था, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जिसमें से हम लोग क्या क्या हम लोग को मिल गया, तो प्रोटॉन मिल गया और इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब निकालना क्या है, तो न्यूट्रॉन। अब देखिए हम न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N। अब देखिए यहाँ पे चूंकि P, E और Z आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A बराबर P प्लस N की जगह पे E प्लस N भी कर सकते हैं, चाहे Z प्लस N भी कर सकते हैं। ये तीनों मतलब कि इसमें लागू हो जाएगा, यानी कि ये तीनों में से कोई एक भी दिया है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास तो यहाँ पे प्रोटॉन भी मिला हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, A बराबर P प्लस N। तो A का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि द्रव्यमान संख्या का मान कितना है, 23, तो 23 लिख दिए। अब प्रोटॉन का मान कितना दिया हुआ है, तो 11, तो 11 लिख दिए। अब इनकी जगह पे N। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, N निकालेंगे, तो 23 माइनस 11 यानी कि 12, यानी कि न्यूट्रॉन का संख्या कितना आ गया, 12। अब हम लोग को चूंकि क्रम संख्या में बताना है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 11, न्यूट्रॉन कितना है, 12, अब प्रोटॉन कितना है, 11, यानी कि 11, 12, 11। तो कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी 11, 12, 11, यानी कि इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन 11। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या बताएं। अब इसमें ऑप्शन दिया है 2, 4, 6 और 8। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आज जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी पे आधारित है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलिए हम चलते हैं अपने सब्सक्राइबर के सवालों की तरफ और उनके सवालों का जवाब देते हैं। अब चलिए हम सबसे पहले जवाब देना चाहेंगे स्टूडेंटों 1, 2, 3 के सवाल का। ये पूछें कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए आप एक एक करके सबको अटेम्प्ट मत करिए, पहले रीजनिंग, मैथ या फिर जीके या साइंस जो भी है, आप अलग बुकों से मतलब कि इनको प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद जब फुल टेस्ट लगाइए ना, तो एक ही बार में टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो 150 आता है और जो टाइम दिया जाता है उसी समय सीमा के अंदर आपको पूरा करना रहता है। अब एक एक करके करिएगा तो फिर वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको हम सलाह देंगे कि टोटल क्वेश्चन आप एक ही बार में अटेम्प्ट करिए। भले मानते हैं शुरू में आप जब मतलब कि टेस्ट लगाइएगा तो पूरा टाइम टेकअप आप नहीं कर पाइएगा, या फिर टाइम टेकअप होगा तो क्वेश्चन मतलब कि कुछ छूट जाएंगे, तो ये सही है, आप ऐसा ही करिए। आप ये मत कोशिश करिए कि मेरा जो टाइम है उसी
उसी के अंदर में कर लें या फिर उससे पहले कर लें। मानते हैं शुरू में आप जब टेस्ट लगाइएगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, उसे घबराना नहीं है, धीरे धीरे वो टाइम के अंदर में मतलब कि आपका आ जाएगा। आप कोशिश करिए कि टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, यानी कि ऐसा नहीं है कि 150 में 150 ही बनाइए, जितना आपको आ रहा है उतना बनाइए, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन मतलब कि एक बार देखने का कोशिश करिए। अब चलिए, अब उसके बाद हम जवाब देना चाहेंगे रोशन यादव जी का। ये पूछे कि मैम स्टैटिक जीके कहाँ से करें। तो देखिए, स्टैटिक जीके का तो जो हम अपना स्ट्रेटजी बताए थे उसमें हम जीके के बारे में, साइंस के बारे में, रीजनिंग में सबका बताए थे कि कहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो जो टॉप स्पीड है उसमें मतलब कि आप जो कर लीजिएगा ना, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, या फिर जो भी मतलब कि उसमें सब्जेक्ट है, उसको करने के बाद लास्ट में स्टैटिक जीके देता है, जो मतलब कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। अगर उससे आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि और भी क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हैं स्टैटिक में, तो वैसे तो ये बीएसएससी के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन एक एसपीडी का बुक आता है जो रेलवे के लिए स्पेशल होता है, उसमें जो स्टैटिक जीके होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए रहता है। मतलब कि हम भी जो जब रेलवे का तैयारी करते थे ना तो उसमें से पढ़े हुए थे, इसलिए हमको मतलब कि हम अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि आप वहां से करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे हम जितना आपको बताया ना कि लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव में सेट लगाइए या फिर टॉप स्पीड का पढ़िए, वो सफिशियंट है आपके लिए। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, मतलब कि हम आपको सलाह देंगे यही, स्पीडी का जो स्टैटिक जीके आता है रेलवे के लिए वो पढ़िए। उसके बाद से ये पूछे हैं कुंदन कुमार जी कि मैम सीजीएल के जो बुक है उसे रीजनिंग कर रहे हैं तो सफिशियंट होगा कि नहीं। तो हाँ, आप कर सकते हैं रीजनिंग, तो कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी बुक से करिए, बस वो टॉपिक मिलना चाहिए और क्वेश्चन का लेवल आप प्रीवियस ईयर का जो सेट लगाए होंगे उसे आपको अंदाजा लग ही गया होगा। तो अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और आपका एक मतलब की रिक्वेस्ट है कि मैं जो सिलेबस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लिख करके बता दें तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स बाई स्नेहा जी का। ये पूछ रहे हैं कि जीके कहाँ से करें और कैसे करें, मुझे याद नहीं होता है। तो देखिए, कहाँ से करें और कैसे करें तो इसके लिए हम अपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब जाकर के मेरा स्ट्रेटजी वाला वीडियो देख लीजिए। और रहा बात की याद नहीं होता है, तो ये सभी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। जब हम भी तैयारी करते थे तो मेरा भी प्रॉब्लम था, याद नहीं होता था, लेकिन याद करने के लिए बार बार उसको रिवाइज करना पड़ता है। और वैसे आप अगर मतलब कि याद नहीं हो पा रहा है ना, तो आप एक काम करिए कि उसको बार बार रिकॉल करने का कोशिश करिए। मतलब कि जब आप सब्जेक्टिव पढ़ ले रहे हैं उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव में मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें सेट लगाइए। और जो मतलब कि टॉपिक पढ़ लिए हैं उसमें कंसेप्ट होता है 24/7, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसको 24 घंटे के बाद एक बार थोड़ा देर के लिए उसको देख लीजिए, फिर एक हफ्ते के बाद उसको देख लीजिए, यानी कि हमेशा उसको देखते रहिएगा ना तो याद रहेगा। अब याद रखने का कोई अलग से ये नहीं होता है, अब आप ही को याद करना है, बार बार रिवाइज करिएगा तो याद रहेगा ऑटोमेटिक। आप लोग इतने सारे सवाल हमसे पूछते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग आज भी जो सवाल पूछे थे वो बहुत अच्छा था क्वेश्चन, और हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से कि आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। और मैं ये आप लोगों से आशा करती हूँ कि मेरा ये जवाब आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। और आप लोग ऐसे ही मतलब कि कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, और मतलब कि बेहिचक पूछ सकते हैं। मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा ओपन रहता है। अब देखिए, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को और भी कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि हम किस टॉपिक पे वीडियो लाएं। जैसे कि मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में या फिर साइंस में, किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर पूछा। इससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने के लिए मतलब कि थोड़ा साहस बनता है। अब मतलब कि हम अपने तरफ से जो एक और वीडियो लाने वाले हैं उसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं उससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में हम कैसे सोचे, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन जो मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसी पे मतलब कि आधारित जो नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस टाइप में आने वाले हैं, आप कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। चलिए, धन्यवाद।